हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 44 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 17 इंच कंप्लीट हमको 16 इंच रखना है। शोल्डर 6 इंच का है, आर्म होल 6 इंच का है। चेस्ट 44 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 11 इंच। कमर 38 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9.5 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का, 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 11.5 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 5 इंच की लंबाई में। हैवी साइज का ब्लाउज है। ये नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है गले की शेप में। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दिया है। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। पेपर पेस्टिंग को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके शेप गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर हम बना लेंगे। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था। इसको खोल करके फिर हमने निशान बनाया है गले का। पेपर पेस्टिंग को 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम कट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। अगर आप लोग पेपर पेस्टिंग नहीं लगाना चाहें तो आप लोग पेपर पेस्टिंग नहीं भी लगा सकती हैं। बिना पेपर पेस्टिंग का भी गला अच्छे से बैठ जाएगा। पर पतला अगर कपड़ा होगा तो उस पर आप लोगों को पेपर पेस्टिंग लगाना ज़रूरी होगा। गले को अभी हम साइड में रखेंगे। अब मैन फैब्रिक को लेंगे। मैन फैब्रिक को हमने सीधे साइड में रखा हुआ है। मैन फैब्रिक का बीच वाला कॉर्नर और अस्तर वाले का बीच का पार्ट दोनों को एक बराबर अच्छे से मिलाते हुए यहाँ हम पिन से अटैच कर लेंगे। पहले हम कमर में स्टिच लगाएंगे। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो आप लोग अच्छे से ऑलराउंड स्टिच लगा लें। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए पहले कमर में स्टिच लगाएंगे। इसके बाद अस्तर वाले कपड़े को खोल करके पलट करके सीधा कर लेंगे। एक सिलाई हमने कमर में लगा ली है। अब दूसरी सिलाई लगा लेंगे अस्तर को खोल करके। ये जो सिलाई है हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर लगा रहे हैं, मैन फैब्रिक के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। अब दोनों कपड़ों को अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छे से सेट कर लेंगे हाथों से। इसके बाद कमर में स्टिच लगा लेंगे ताकि कपड़ा अच्छे से सेट हो जाए। अब उल्टे साइड से ऑल राउंड स्टिच लगाएंगे हाथों से अच्छे से सेट करते हुए। आप लोग चाहे तो पहले इसे अच्छे से सेट कर लें, इसके पिन से अटैच कर लें, इसके बाद स्टिच लगाएं। स्टिच हमने लगा लिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। दूसरे साइड से भी कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक की। इसके बाद हम कमर की प्लेट लगा लेंगे 4.5 इंच की लंबाई में। 0.5 इंच जो है कि हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। इसके बाद 4.5 इंच की लंबाई बचेगी। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लिया है। इस तरीके से कपड़े को बीच से फोल्ड करके बीच में यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। सीधे साइड से भी हम निशान बना लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा बीच का पार्ट पता चलेगा। यहाँ पे हमने गले को अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा करके चिपका लिया है। इसके बाद साइड से छोटे छोटे कट लगा देंगे। इससे अस्तर वाला कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाएगा पेपर पेस्टिंग के ऊपर।
यहाँ पे स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रख करके बिल्कुल सेंट्रल बीच का मिलाते हुए बीच में एक स्टिच लगा करके पहले कपड़े को हम अच्छे से फिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसे पिन से भी अटैच करके फिक्स कर सकती हैं। इसके बाद गले के जहाँ पे हमने कट किया हुआ है उसके ऊपर से स्टिच लगाएंगे। एक पैर की मार्जिन लेते हुए गले में स्टिच लगाना है। यहाँ पे स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद गले की कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब गले को हम अच्छे से पलट करके सीधा कर लेंगे। गले के ऊपर स्टिच लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। आप लोग चाहें तो प्रेस लगा करके भी इसे अच्छे से सेट कर सकती हैं, बाद में स्टिच लगाएं। पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है हमने। इस तरीके से कॉर्नर पे हम एक तरफ से निशान लगा लेंगे, फिर ब्लाउज को उसके ऊपर इस तरीके से पलट करके सेम निशान हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। ये देखिए दोनों ही तरफ हमने निशान को बना लिया है तिरछे में। गले के ऊपर ये हम समोसे वाली लेस लगा रहे हैं, छोटे साइज वाली ये लेस है। आप लोग अगर इस तरीके से लेस लगाना चाहे तो लगा सकती हैं या फिर डायरेक्टली लेस भी लगा सकती हैं। इसके ऊपर में मैं लेस भी अटैच करूंगी। अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में लेस को अटैच कर लेना है। कॉर्नर पे हमें प्लेट लगा करके लेस को घुमाना है। लेस का कोना वाला जो भाग है मैं उसी को बाहर रख रही हूँ, बाकी सारा पार्ट अंदर की तरफ है। यहाँ पे लेस अटैच कर लिया है हमने गले के ऊपर। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हमें डिजाइन बनाना है। लंबाई चौड़ाई में ये 2.5 इंच का है। इस तरीके से हाथों से इसे हम फोल्ड कर लेंगे, फिर साइड से कपड़े को पकड़ करके किनारे से स्टिच लगा लेंगे। दूसरे फ्लावर को भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। आप लोग वीडियो में देख सकती हैं मैं किस तरीके से डिज़ाइन को बना करके तैयार कर रही हूँ। सेम प्रोसेस से आप लोग भी डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लीजिएगा। मैंने और भी डिज़ाइन को बना करके तैयार कर लिया है पहले ही। ये 2 डिज़ाइन हमने तैयार करके आप लोगों को दिखाया है। ये देखिए फ्रेंड, हमने सभी डिज़ाइन को बना के रेडी कर लिया है। इसके बाद सीधे साइड से गले के ऊपर हम अटैच करेंगे। डिजाइन को हम बिल्कुल पास पास रखेंगे, गैप नहीं रखेंगे बीच में। इस डिजाइन को हम पूरे गले में अटैच नहीं करेंगे, बस नीचे की तरफ ही लगाएंगे।
डिजाइन को लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है गले के ऊपर। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब ये हमने चौड़ी वाली लेस ली है, ये लेस पतली नहीं है, चौड़ी है। अब डिजाइन के ऊपर लेस को रखते हुए हम स्टिच लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि डिजाइन का जो खुला वाला भाग था वो ढक जाएगा और देखने में भी इसका लुक अच्छा दिखेगा। यहाँ पे लेस के ऊपर एक तरफ से हमने स्टिच लगा लिया है, अब दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। लेस के ऊपर स्टिच लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। साइड में जो भी एक्स्ट्रा लेस है उसे हम कट करके हटा देंगे। इसके बाद गले के ऊपर से भी हम लेस को लगा लेंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो चौड़ी लेस भी लगा सकती हैं या फिर पतली वाली भी लेस लगा सकती हैं, वो आप लोगों की पसंद होगा। मैंने चौड़ी वाली लेस लगाई है, पर ये ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बीच वाले साइज का है ये। अब लेस के दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी सेम तरीके से हम लेस को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने दूसरी तरफ भी लेस को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब जो डिजाइन बनाया है हमने, उसके बीच में सुई धागे की मदद से मोती लगा लेंगे। मोती यहाँ पे हमने बीच वाले साइज की ली है, आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी मोती लगा सकती हैं। ऐसे ही हमें सभी डिजाइन में मोती को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे हमने मोती लगा करके कंप्लीट कर लिया है। गले के ऊपर हमने लटकन भी लगा करके कंप्लीट कर लिया है। लटकन हमने मैन फैब्रिक का लगाया है, अगर आप लोगों को रेडीमेड वाला लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।